नाज़रीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी आवाम के रोज़मर्रा के अहवाल लेकर हम हाज़िर खिदमत हैं तर्ज़ हयात के एक और शुमारे के साथ। पाकिस्तान में बेकाबू होती महंगाई और लगातार बद से बदतर होते इक़्तिसादी हालात, जिसके बारे में संजीदगी से कभी सोचा ही नहीं गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जा गुज़श्ता साल यानी 2020 के सिर्फ 5 महीनों में 45% इजाफे के साथ तकरीबन 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा है। हालांकि माजी की तमाम हुकूमतें कर्जे लेती रही हैं, मगर मौजूदा हुकूमत ने तो हद ही कर दी है, और ये बात पाकिस्तानी मईशत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। अवाम का कहना है कि लगातार हो रहे फौजी ऑपरेशनों की वजह से महंगाई में और ज़्यादा इजाफा हुआ है, और पीटीआई हुकूमत तो इस मामले में उलझती ही जा रही है। इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। पाकिस्तान में बेकाबू होती महंगाई और लगातार बद से बदतर होते इक़्तिसादी हालात, जिनके बारे में संजीदगी से सोचा नहीं जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जा गुज़िश्ता साल यानी 2020 के सिर्फ 5 महीनों जुलाई से नवंबर के दौरान 45% इजाफे के साथ तकरीबन 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा है। इक़्तिसादी उमूर के डेटा से पता चलता है कि 5 माह में लिए गए कर्जों के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत 1 जुलाई 2018 से मजमूई तौर पर 23 अरब 60 करोड़ डॉलर के गैर मुल्की कर्जे हासिल कर चुकी है। आवाम जी भी सकेंगे इस महंगाई में या नहीं? मगर रोटी एक जो मीडिया कर रहा है उसका तो रोटी भी पूरी करनी मुश्किल है, और गरीब आदमी जो है उसका क्या बनेगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। पर कहीं रुकना चाहिए, कहीं कंट्रोल होना चाहिए। असल चीज़ है कि कंट्रोल नहीं है कहीं। हालांकि माजी की तमाम हुकूमतें कर्जे लेती रही हैं, मगर मौजूदा हुकूमत ने तो हद ही कर दी है, और ये बात पाकिस्तानी मईशत के लिए ज्यादा खतरनाक है। आलमी सतह की रेटिंग एजेंसियां पाकिस्तान की मईशत और वहां होने वाली बराए नाम सरमायाकारी को लेकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बारहा करती रहती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के आदादो शुमार श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे मुल्कों से भी कम हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तानी सरजमी का दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह के तौर पर मकबूल होना। पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए कई ऑपरेशंस किए और आज भी जारी हैं। मतलब पाकिस्तान में खाना जंगी जैसे हालात हैं। ऐसे में सरमायाकारी के लिहाज से गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान के हालात माकूल नजर नहीं आते हैं। बड़ी तवक्कुआत थी, बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी आरजू थी कि ये हुकूमत हमारे लिए कुछ करेगी, मगर इन्होंने भी हस्बे रिवायत को ही निभाया और साबिक हुक्मरानों की तरह हमारी जेबों पर डकैती मारने की कोशिश की। पाकिस्तान की मईशत को मजबूती अता करने में गैर मुल्की सरमायाकारी का अहम किरदार है, मगर गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में अमन व अमान की फजा कायम हो और कानून का राज हो। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। चहारसू लाकानूनियत का बोलबाला है। शिद्दत पसंद तंजीमें आए दिन गैर मुल्की कंपनियों के खिलाफ मोर्चा बंद होकर उनकी हौसला शिकनी करती रहती हैं। तो भला कौन होगा जो ऐसे में पाकिस्तान आने का जोखिम उठाएगा? अभी देखिए सूरत हाल ये है कि आपके पास अपने पास कुछ नहीं रहा। एक्सपोर्ट्स आपकी ख़त्म हो गई, रेमिटेंस आपकी गिरती चली जा रही हैं, आपका जो क्या कहना चाहिए और कुछ रेवेन्यूज़ हैं वो आपके कम होते चले जा रहे हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए एक और अहम शर्त होती है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, मगर पाकिस्तान की ये खासियत रही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल वहाँ हमेशा कायम रहती है। हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान सियासी घमासान
सियासी रहनुमाओं पर लगते बदउनवानी के इल्जामात, ब्यूरोक्रेसी का मनफी रवैया और पाक फौज की माशी मामलात में दखल अंदाजी ने गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में मुश्किलात ही खड़ी की हैं। फिर भला ऐसे माहौल में पाकिस्तान का बुनियादी ढांचा कैसे मजबूत हो सकता है, जो सरमायाकारी के लिहाज से बेहद जरूरी है। मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की मईशत मुश्किल मरहले से गुजर रही है और उसको पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तानी क़यादत को दानिशमंदी का मुजाहरा करना होगा। असल बात यह है कि जो बेसिक चीज़ है वो देखिए, सी पैक का जो आपका प्रोजेक्ट थे जो बहुत तेज़ी से चल रहे थे वो अब खामोश पड़े हुए हैं। अब केएल एक्ट की बात की उन्होंने, बिल्कुल दुरुस्त की है। अब अगर आपने बहुत सी चीज़ें चीन को देनी है, बहुत से लोग एतराज़ करते हैं, लेकिन अगर आपने देनी है तो चीन भी अब बड़ा देख रहा है और इस मामले को समझने की कोशिश कर रहा है कि मुल्क में हालात कितने हैं। आपकी रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, आपके स्टॉक मार्केट कम हुई है, आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट एक तरह का स्टैग्नेंट है, वो भी इतना नहीं है, 5 महीने से ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तानी माहिरीन इक्तिसादियात बार बार ये निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंच गया है। अब तो इससे छुटकारे की कोई सबील भी नजर नहीं आ रही है। सन 2000 तक तो कुछ उम्मीद भी बाकी थी कि इससे छुटकारा मिल सकता है, लेकिन अब तो ये उम्मीद भी मादूम हो गई है। अब पाकिस्तान अपने वसाइल में इजाफे की जितनी भी कोशिश कर ले, वो कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता, क्योंकि ये इजाफी वसाइल भी कर्जों की अदायगी के लिए नाकाफी होते जा रहे हैं और दीगर समाजी शोबों, खुसूसन तालीम, सेहत, बुनियादी सहूलतों की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई वगैरह जैसे शोबों में भी सरमायाकारी की गुंजाइश तकरीबन खत्म हो गई है। दहशतगर्दी, सियासी तनाज़ात और माशी मसाइल में घिरे पाकिस्तान की तस्वीर का एक रुख और भी है, वही रुख जिसकी तरफ इंसानी तरक्की के तखमीने लगाने वाले आलमी माहिरीन अक्सर तवज्जो दिलाने की कोशिश करते रहते हैं, यानी पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ 90 लाख है, जो पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली आबादियों में से एक है। इस वक्त पाकिस्तान में हर जोड़े की सालाना आबादी 3.6% बच्चों की शरह के हिसाब से बढ़ रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि 19.4 बरसों में आबादी दुगनी हो जाती है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जब मौजूदा आबादी के लिए ही पाकिस्तानी इंतज़ामिया के पास वसाइल की कमी है, तो फिर आगे पाकिस्तानी आवाम का हश्र क्या होगा? आज इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दहशतगर्दी और बुनियाद परस्ती से मुतासिरा पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी भी संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। अमरीकी आबादी रेफरेंस ब्यूरो वाशिंगटन के जरिए जारी करदा 2020 वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा शीट का अंदाजा है कि आज दुनिया की कुल आबादी 7 अरब 80 करोड़ है। आलमी आबादी की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया को दुनिया और खित्ते के अंदर तेजी से बढ़ने वाले खित्तों में शामिल किया गया है। इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान को तेजी से बढ़ती हुई आबादी के तौर पर बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई आबादी 22 करोड़ 90 लाख है और इसमें हर जोड़े की सालाना आबादी 3.6% बच्चों की शरह तेजी के साथ बढ़ रही है। जहां आबादी 19.4 बरसों में दुगनी हो जाती है। कोरोना वायरस बुहरान का हवाला देते हुए रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि शहरी इलाकों में गुंजान आबादी, घर का रकबा और आबादी में इजाफा वबाई मर्ज का शिकार होने का खतरा बढ़ा देता है। ये हमारा नंबर 1 इशू है पाकिस्तान का, फैमिली प्लानिंग। वी आर ओवर पॉपुलेटेड, वी आर नंबर 5th ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज। हम अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा पैदा हो गए हैं और हमारे रिसोर्सेज कम पड़े। आपका प्रोग्राम अभी मैं देख रही थी, ये सब ओवर पॉपुलेशन का नतीजा है। आबादी के इस बेहंगम फैलाव के बारे में
अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान की आबादी दुगनी हो जाएगी। माइकल कुगलमैन वॉशिंगटन के थिंक टैंक वुडरो विल्सन सेंटर से वाबस्ता हैं और उनका मानना है कि पाकिस्तान को अपनी तेजी से बढ़ती हुई आबादी और उससे मुंसलिक मसाइल की संगीनी का एहसास करना होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 2.4% की सालाना ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, जो पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली आबादियों में से एक है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब मौजूदा आबादी के लिए ही पाकिस्तानी इंतजामिया के पास वसाइल की कमी है, तो फिर आगे पाकिस्तानी अवाम का हश्र क्या होगा? पहला बुनियादी और बज़ाहिर आसान काम दिखाई देने वाला असल मसला बढ़ती हुई आबादी के मसले को ज़हनी तौर पर कबूल करना और ये तस्लीम करना है कि पाकिस्तान को ज़्यादा आबादी की वजह से मुश्किलात का सामना है। जिस मुल्क की आबादी अगले 31 साल में तकरीबन दुगनी होने की पेशन गोइयां की जा रही हैं, उसकी मौजूदा आबादी 22 करोड़ 90 लाख है, जबकि पाकिस्तान के क़याम के बाद 1951 में की गई पहली मर्दमशुमारी के मुताबिक, जिसे पाकिस्तानी मगरिबी पाकिस्तान कहते थे, उसकी आबादी 3 करोड़ 30 लाख थी और मशरिकी पाकिस्तान की आबादी 4 करोड़ 20 लाख थी। आबादी के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। दुनिया की आबादी में पाकिस्तान का हिस्सा 2.65% है। आबादी में तेजी से इजाफे की वजह से माशी और माशरती तरक्की में रुकावटें बढ़ती जा रही हैं। गुर्बत में इजाफा, महंगाई, बेरोजगारी, तालीम और सेहत के मसाइल, ग़िज़ाई अजनास की किल्लत और सबसे बढ़कर तवानाई का बहरान जहां शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, वहीं आबादी में बेहंगम इजाफे ने चोरी, डकैती और कत्लो गारत में भी इजाफा कर दिया है। जराइम में इजाफे के साथ साथ दहशतगर्दी के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। तलाक की शरह बढ़ी है। ट्रैफिक बढ़ने के साथ हादसात में इजाफा देखने को मिल रहा है। Major concern is the fact that the country will not have any water. मेरे नज़दीक आने वाले बरसों में पाकिस्तान का बुनियादी मसला पानी का होगा। पाकिस्तान के मौजूदा कुदरती वसाइल देखते हुए पाकिस्तान के पास काबिल काश रकबा मौजूद नहीं होगा। और अगर 40 साल बाद का मंजर सोचें, जब आपकी आबादी में बेतहाशा इजाफा हो चुका होगा लेकिन फसलों की काश्त के लिए पानी नहीं होगा, तो ये बहुत खौफनाक बात होगी। माहिरीन कहते हैं कि आबादी में इजाफे की वजह से किसी भी मुल्क के रकबे के साथ साथ कुदरती और माशी वसाइल पर बोझ बढ़ता है, जो मुल्की मईशत का पहिया चलाते हैं। पाकिस्तानी मईशत का ज्यादातर दारोमदार ज़राअत के शोबे पर मुनहसिर है, लेकिन तेजी से बढ़ती आबादी ने काबिले काश्त जमीनों पर हाउसिंग सोसाइटियां बनाने का रुझान जहां आम किया, वहीं ज़राई अजनास की पैदावार आबादी की जरूरियात पूरी करने में नाकाफी है। आबादी में इजाफे की वजह से नौजवान तबका बेरोजगारी का शिकार होने के साथ साथ माशी तरक्की के सबरात से भी महरूम हो रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में खवातीन पर हो रहे तशद्दुद की दास्तान बरसों पुरानी है। वहां से आज भी उनकी चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की लहरों के बीच आज पाकिस्तानी खवातीन की जिंदगी काबिल रहम बनकर रह गई है। पाकिस्तान में झूठी शान और शौकत के नाम पर हर साल न जाने कितनी मासूम और बेगुनाह खवातीन को मौत के घाट उतार दिया जाता है, मगर हुकूमत इन खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने के लिए कभी कोई ईमानदाराना कोशिश नहीं करती। लेकिन यहाँ सवाल हुकूमत का नहीं है और ना ही उसकी गैर संजीदगी या ईमानदारी का है,
बल्कि सवाल पाकिस्तान की आधी आबादी यानी उन खवातीन का है जिनकी जिंदगी मर्दों की बालादस्ती के साए में सिसक रही है। और सवाल उन अपनों का भी है जो बुनियाद परस्तों के झांसे में आकर अपनी ही माँ, बहन, बेटी और बीवी को मौत के हवाले कर रहे हैं। खवातीन के लिए दोज़ख बन चुके पाकिस्तान में रोजाना खवातीन को तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी खवातीन बुनियाद परस्तों के हाथ का खिलौना बनकर रह गई हैं। पाकिस्तानी मुआशरे में खवातीन को एक सामान की तरह समझा जाता है, जिसका इस्तेमाल करके या तो उसे फेंक दिया जाता है या उसे हमेशा हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। आज 21वीं सदी में भी पाकिस्तानी मुआशरे में खवातीन को खुले माहौल में सांस लेने तक की आजादी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हर खातून घुट घुट कर जीने पर मजबूर है। कभी दहशतगर्द तंजीमें और बुनियाद परस्त इदारे खवातीन की तालीम पर रोक लगाते हैं, तो कभी उन पर बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। पाकिस्तान में खवातीन के बुनियादी हुकूक तक तल्फ किए जा रहे हैं, जिनके होने या ना होने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। इन वाक़यात में मुलव्विस हैं, उनको पूरी तौर पे सज़ा मिलने की भी ज़रूरत है। जब तक क्या लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि इसकी सज़ा हो सकती है, तो जब तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। हमारे यहाँ जो खवातीन हरास होती है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, इन केस अगर वो अपनी कंप्लेन लेके पुलिस स्टेशन जाए, तो जो हमारी सोसाइटी है वो इस चीज़ को परस्यू नहीं करने देती। उस पर एक लेबल लग जाता है कि बुरी औरत है। पाकिस्तान में आज खवातीन जिंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और एक साथ जद्दोजहद कर रही हैं, जिसमें वो न सिर्फ माशी बोझ उठा रही हैं, बल्कि रिवायती किरदार को भी बखूबी जिंदा रखे हुए हैं। उसके बाद भी खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक का बर्ताव किया जाता है। सितम ज़रीफी तो ये है कि खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह कम उम्री में शादी, जागीरदाराना निज़ाम, घरेलू तशद्दुद, गुर्बत, बेरोजगारी, तालीम से महरूमी और दहशत गर्दाना वारदातें हैं। खौफ के साए में जिंदगी बसर करने वाली खवातीन तशद्दुद का शिकार बनने के बाद भी समाजी दबाव में आकर इंसाफ का दरवाजा नहीं खटखटा पाती, जिसका खामियाजा उन्हें जिंदगी से हाथ धोकर चुकाना पड़ता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में खवातीन को बुनियादी तिब्बी सहूलियात से भी महरूम रखा गया है। पाकिस्तान में इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 29 मिलियन औरतें हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 276 माएँ हर 1 लाख जिंदा पैदा होने वाले बच्चे पे अपनी जान से हाथ धो बैठती। पाकिस्तानी मुआशरे में खवातीन पर बढ़ते तशद्दुद की नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि छोटी छोटी बातों पर भी खवातीन को मौत के घाट उतार दिया जाता है। पाकिस्तान में हमेशा खवातीन को तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है। साल 2015 में पाकिस्तान में तकरीबन 869 खवातीन को घरेलू तशद्दुद का शिकार बनाकर मौत के घाट उतारा गया। साल 2016 में ये तादाद बढ़कर 1000 हो गई। वहीं साल 2017 में भी इस तादाद में इजाफा ही जारी रहा और 1100 खवातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार बनी। 2018 में इस तादाद में कुछ कमी देखने में आई थी, मगर 2019 में इस तादाद में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। ज्यादातर केसेस जो हम काम कर रहे हैं इस वक्त, खासकर ऑनर किलिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे इस वक्त 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि बिल्कुल इससे मुतासिर हैं। उसमें नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी का डिस्ट्रिक्ट आता है और सिब्बीत तक, बोलान, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ से वक्तन फवक्तन बल्कि अब दूसरे तीसरे रोज कोई न कोई केस सामने आ जाता है। पाकिस्तान में खवातीन के बस से बदतर होते हालात को देखकर ये लगता है कि अब पाकिस्तान खवातीन के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बुनियाद परस्त सोच रखने वालों के लिए ही बना है।
जहां वो इंसान से इंसानों जैसा सलूक न कर जानवरों जैसा सलूक करते हैं। पाकिस्तान को बर्बादी के दहाने पर लाने में दहशतगर्दों के साथ साथ बुनियाद परस्तों का हाथ भी बराबर शामिल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों और बुनियाद परस्तों को रोकने वाली कोई भी ताकत या हुकूमत मौजूद नहीं? पाकिस्तान की तिजारती राजधानी कराची में कारोबार करना अब आसान नहीं रहा। वैसे तो दहशतगर्दी की वजह से तकरीबन गुज़श्ता 15-16 बरसों से कराची में कारोबार करना एक जोखिम भरा काम बना हुआ है, लेकिन गुज़श्ता 4-5 बरसों से तो हालात और भी नाजुक बने हुए हैं। कराची के कारोबारियों को कारोबार करने के लिए एक मोटी रकम जराइम पेशा गिरोहों को देनी पड़ती है, जिनका ताल्लुक किसी न किसी दहशतगर्द तंजीम से ज़रूर होता है। इन दहशतगर्द तंजीमों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा और कई दूसरी दहशतगर्द तंजीमें भी शामिल हैं। तो आइए इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। पर्ची, पैसा और मौत के कारोबार के जरिए दहशतगर्द कराची में तिजारत की सुर्ख दास्तान लिख रहे हैं। जबरन पैसा वसूलने के लिए ताजिरों को पर्ची भेजी जाती है। उसके अंदर गोली, एक फोन नंबर और साथ में लिखा होता है भत्ता दो या फिर गोली मुकद्दर बनेगी। जिसने पैसा दे दिया वो बच गया और जिसने नहीं दिया उसे मौत के घाट उतार दिया गया। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान भत्ता न मिलने की वजह से 100 से ज़ायद अफराद को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इस खौफ के पेशे नजर कराची का कारोबारी तबका सदर ममलिकत से लेकर वजीर आजम तक अपनी आवाज पहुंचा चुका है, लेकिन फिर भी उन्हें मिलने वाली धमकियों का सिलसिला नहीं थम सका है। पता और भर्ती और ये पर्ची और इसका जो सिस्टम शुरू हो गया है उसको रोकना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो है उसको सजाएं जब देगी तो मैं समझता हूं क्रिमिनल जो है वो काबू में आ जाएगा। कराची में पर्ची, पैसे और मौत के इस कारोबार से दहशतगर्द तंजीमें और जराइम पेशा अफराद रोजाना 1.5 करोड़ रुपए तक की वसूली कर रहे हैं। रोजाना कारोबारियों की अगवाकारी और कत्ल की वारदातों ने उन्हें इस कदर खौफजदा कर दिया है कि वो मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। ये पाकिस्तान जब से बना है और जितने लोग इक़्तिदार में आते रहे और इक़्तिदार के लालच में मजीद इंतजार में बैठे रहे, उनके नारे यही होते रहे कि हम आपके मसाइल हल करेंगे, और किसी ने कोई मसला हल नहीं किया। उसकी वजह से ये हुआ कि पाकिस्तान में मजीद तबकात बढ़ते चले गए। जो दुनिया की तारीख में जिसने भी तबकात को ख़त्म करने की कोशिश करी, लोग उसके पीछे पड़ गए। किसी को फांसी चढ़ा दी, किसी को जहर दे दिया गया और किसी को कत्ल कर दिया गया, किसी को आग में डाल दिया गया। ये जो लीडर पैदा हो रहे हैं ये तबकात को ख़त्म नहीं कर रहे, ये अपने आप को सिर्फ एक्सपोज कर रहे हैं और लोगों के छोटे छोटे मसाइल से खेल रहे हैं। कराची के हालात पहले ही अबतर थे, लेकिन जब से कारोबारियों और सरमायाकारों को भत्ते के लिए निशाना बनाया जाने लगा है, तब से ये कारोबारी तबका कराची से अपना कारोबार और पैसा दोनों ही समेट रहा है। कारोबारी खौफजदा हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे खानापूरी में लगे हुए हैं और हुकूमत अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। किसी भी त्योहार की मुनासबत से कारोबारियों को कमाई की उम्मीद होती है, लेकिन कराची में हर वक्त खौफ की फिजा छाई हुई है। ताजिर अपनी दुकानों को बंद रखने पर मजबूर हैं,
क्योंकि दुकान खुलते ही उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं और अगवा भी कर लिया जाता है। छोटे कारोबारी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि वो ना तो पैसा दे पा रहे हैं और ना ही उनके पास इतने वसाइल हैं कि कहीं दूसरी जगह हिजरत कर सकें। बेशतर जो सियासी जमातें हैं और मजहबी जमातें हैं, उनके अपने विंग्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जो अस्करी विंग्स जो है ना उनके मौजूद हैं। तो जाहिर है कि एक ये अगर खुद बरसर इक़्तिदार जो पार्टीज़ हैं या बरसर इक़्तिदार ना भी हों, वहाँ पे जो मौसर पार्टीज़ हैं, अगर उनके अस्करी विंग्स वहाँ पे मौजूद हों तो जाहिर है फिर अमन किसने कायम करना है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जितने भी कल अदम जमातें हैं उन्होंने अपने मराकज़, उन्हें यूं लगता है कि जैसे सबसे आसान है कि वो कराची के अंदर जाके पनाह लें। जो अब आप देखें कि लश्कर जंगवी के बड़े लीडर आपको वहाँ पे मिलेंगे, आपको अल-कायदा के बड़े बड़े कमांडर वहाँ पे छुपे हुए हैं, वहाँ पे जुंदुल्ला जो कि अपना अमरीकी है वहाँ पर ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह ये भी एक बड़ी अहम बात है कि कराची के अंदर जब ज़िम्मेदार जो इदारे हैं या ज़िम्मेदार जो सियासी जमातें हैं या हुकूमतें हैं, वो अगर अपने अस्करी विंग्स रखेंगी तो फिर ये मसाइल इसी तरह से ज़ाहिर है दूसरों को भी मौका मिलेगा। इमरान खान बैरूनी मुल्कों के सरमायाकारों को कराची में सरमायाकारी करने के लिए घूम घूम कर दावत देते रहे, लेकिन उसी कराची में अपनी सुपरमेसी के लिए दहशतगर्दों और मजहबी और सियासी जमातों के बीच होड़ लगी हुई है। मगर सवाल ये है कि आखिर किस मुंह से इमरान खान बैरूनी सरमायाकारों को कराची का रुख कर सरमायाकारी की दावत दे रहे थे, ये समझ से बाहर की बात है। वैसे भी कराची की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी है कि उसे संभालना इमरान खान के बस की बात नहीं रही। कराची में पैसों की वसूली और बैंक डकैती की वारदातों में इजाफे की एक बड़ी वजह दहशतगर्द तंजीमों का बढ़ता दायरा भी है। दहशतगर्दी के कारोबार को चलाने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वो लूटमार, बैंक डकैती और लोगों से जबरन वसूली करते हैं। ऐसे में कराची के अवाम की जिंदगी में उम्मीद की किरण दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही हमें तर्ज हयात के शुमारे को यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए